पाकिस्तान को मजा चखाने का इससे बेहतर अवसर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पर पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को दुश्मन मानते हैं। निर्दोष लोगों पर अत्याचार है, लेकिन अगर अपने 26 गए तो कम से कम कानून तो हाथ से आने चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल अभी वर्तमान में पाकिस्तानियों का है। इनके टैंकरों में तेल है नहीं, अगर इनका युद्ध भी छिड़ जाएगा तो ये टैंकरों में तेल नहीं कर पाएंगे, तैयारी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें पूरा देश बाबा बागेश्वर के नाम से जानता है। हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछकर उन पर अटैक किया गया है। सबसे पहले तो इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं आप, ये जानना चाहते हैं। हम जब से पदयात्रा के संकल्प के लिए और हिंदुत्व के लिए इस विचारधारा के प्रति हमने अपने विचार तथ्य रखे हैं, मंच के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, समाज के बीच में जाकर, उसका केवल और केवल एक ही कारण है। कौन कहता है आतंकियों का मजहब नहीं होता? यदि मजहब नहीं होता तो क्या हिंदू पूछ करके मारे जाते? और ये बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत बड़ी मूव लॉन्चिंग टाइप की चल रही है। केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, भारतीयों को टारगेट किया जा रहा। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इस बात पर आज़ाद हुआ कि एक मजहब के विशेष लोगों ने कहा कि हमें अपनी ज़मीन अलग चाहिए। जब आपको ज़मीन अलग चाहिए तो जो रह गए वो गए क्यों नहीं गए? तो फिर आप भारत में रहते हो तो फिर पाकिस्तान के गुणगान क्यों और उनको सपोर्ट क्यों? कोई भी आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि अपने ही भारतीयों को, अपने ही हिंदुओं को मार करके कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य का कारण भी है और चिंता का कारण भी है और हिंदुओं के लिए चिंतन का कारण है कि आज उन्होंने तुम्हें हिंदू पूछ करके मारा। ये पहलगांव में हुआ, कल दिल्ली में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा, फिर गुजरात में होगा, फिर बिहार में होगा। और जो हमारी पदयात्रा पर उंगली उठाते थे कि बाबा हिंदू मुसलमान करता है, उन लोगों को अब हम बताना चाहेंगे कि अपनी आंखों से देख लो, हम क्यों हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों हिंदुओं के लिए बार बार विचारधारा अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कारण है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं, लोग दुखी हैं, लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, सरकार ऐसा कदम उठाए जिससे कि अब दोबारा इस तरीके का कोई हमला ना हो सके। हालांकि सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया, बॉर्डर बंद कर दी गई, वीज़ा बंद कर दिए गए, 48 घंटे में तमाम पाकिस्तान के जो यहाँ पर लोग थे उनको वापस भेजने की बात कही गई, लेकिन इससे लोग संतुष्ट नहीं लग रहे। आपके दृष्टि से वो कौन सा कदम है जो सरकार को उठाना चाहिए जिससे कि आतंकवाद पर पूर्ण रूप से विराम लग सके? देखिए, पाकिस्तान को मजा चखाने का इससे बेहतर अवसर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पर पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को दुश्मन मानते हैं। निर्दोष लोगों पर अत्याचार ना हो, लेकिन अगर अपने 26 गए हैं तो कम से कम 52 तो वहां से आने चाहिए। लेकिन बाबा नाने से क्या होगा? पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 3-3, 4-4 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए थे आतंकियों के बावजूद, उसके फिर हो रहा है। तो क्या अब ऐसा नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसकर पीओके को अंदर कर लिया जाए, बाल्टिस्तान, गिलगित, इन सबको अलग अलग कर दिया जाए। कुछ लोग इस तरीके की डिमांड भी कर रहे हैं। डिमांड नहीं, वैसे भी पाकिस्तान के टुकड़े तो तय हैं। उधर से बलूचिस्तान लगा हुआ है, वो अटैक कर रहा है और पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं। हम इस बात का जवाब पहले चाहते हैं 26 का, फिर दूसरा ये कहना चाहते हैं कि इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को सबक सिखाने का नहीं। पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है, बहुत तरीके से तोड़ा जा सकता है, अभी मौका है। और सरकार को तत्क्षण निंदा नहीं, निंदा से कार्य नहीं होगा। केवल निंदा करने से मानसिक संतुष्टि नहीं होगी। हाँ ठीक है, कृतज्ञता भाव समर्पित करना बात अलग है, लेकिन हमें लगता है कि तत्क्षण पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में भारतीयों की तरफ आंख उठा के ना देखें। वहाँ के बिलावल भुट्टो हैं, वो कह रहे हैं कि यदि सिंधु नदी में जल नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। इस तरीके की धमकी वो दे रहे हैं। एटम बम की धमकी भी पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से दी जा रही है। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल अभी वर्तमान में पाकिस्तानियों का है।
इनके टैंकरों में तेल है नहीं है। अगर इनका युद्ध भी छिड़ जाएगा तो ये टैंकरों में तेल नहीं कर पाएंगे, तैयारी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। एटम बम की रही बात, तो एटम बम उनके पास भर थोड़ी है, अब मैं अपने पास है, क्या वो अपने देखने के लिए या फोटोशॉप के लिए थोड़ी लगा रखा है। और हम भारत सरकार से कहेंगे ये जो परीक्षण कर रहे हैं, बार बार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, युद्धपोतों का परीक्षण हो रहा है, ये परीक्षण होने की वजह सीधा दागना चाहिए, ये परीक्षण पाकिस्तान पर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, भारत के एक मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका नाम है सैफुद्दीन सोज। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान यह स्टैंड लेता है कि वो पहलगाम हमले में शामिल नहीं था तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पानी उन्हें दे देना चाहिए। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो हमला है ये सरकार ने ही करवाया है बिहार चुनाव जीतने के लिए। आपको क्या लगता है? ये तो सोच बहुत निम्न स्तर की है, इस प्रकार की बात रखना। इसलिए निम्न स्तर की है, पहलगांव से बिहार का कोई कनेक्शन नहीं। बिहार एक अलग प्रदेश है, पहलगांव एक अलग प्रदेश है, जम्मू कश्मीर इस तरफ है, वो इस तरफ है। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क वहाँ क्या खाक पड़ेगा। इस प्रकार की छोटी हरकत कौन करा सकता है, अपने ही हिंदुओं पर कौन करा सकता है। ये ऐसे जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, हमें लगता है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, भारत में उनका कोई काम नहीं है। इतनी ही उदारता उनकी पाकिस्तान के प्रति है तो भारत का वीज़ा सरेंडर, पासपोर्ट सरेंडर करके पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर खुल जाएगा। अभी वर्तमान में उनको जाने के लिए ना जा सकें तो धक्का हम लोग दिलवा देंगे उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। एक अंतिम सवाल, आपकी तरफ से सरकार को कोई ऐसा संदेश कि सरकार क्या कदम उठाए जिससे कि इस तरीके की हरकतें भविष्य में ना हो, इतना कड़ा कदम हो कि पाकिस्तान हिल जाए? युद्ध होता हो तो होने दो, पीओ के लेकर के आओ। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेना चाहिए तत्क्षण। इससे बेहतर उपाय और इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और वो पत्थर से जवाब यही होगा कि पाक अधिकृत जमीन को भारत में मिला लिया जाए। तो बिल्कुल महाराज जी का कहना है कि यही समय है, सही समय है, और अब पीओके को भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए। सरकार के पास में पूर्ण रूप से ये कार्य करने के लिए अधिकार भी है और अब मौका भी है। पाकिस्तान को मजा चखाने का इससे बेहतर अवसर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, और पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को दुश्मन मानते हैं। निर्दोष लोगों पर अत्याचार है, लेकिन अगर अपने 26 गए तो कम से कम मामलों तो वहाँ से आने चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल अभी वर्तमान में पाकिस्तानियों का है। इनके टैंकरों में तेल है नहीं है। अगर इनका युद्ध भी छिड़ जाएगा तो ये टैंकरों में तेल नहीं कर पाएंगे, तैयारी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। एटम बम की रही बात, तो एटम बम उनके पास भी थोड़ी है, अब अपने पास है, क्या वो अपने देखने के लिए या फोटोशॉप के लिए थोड़ी लगा रखा है। और हम भारत सरकार से कहेंगे ये जो परीक्षण कर रहे हैं, बार बार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, युद्धपोतों का परीक्षण कर रहा है, ये परीक्षण होने की वजह सीधा दागना चाहिए, ये परीक्षण पाकिस्तान पे होना चाहिए।